नमस्कार। बीए पार्ट 2 पेपर 1 यूनिट 4 में आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है शेड्यूल अर्थात अनुसूची। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। आज हम इस विवेचना का प्रथम भाग देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, शेड्यूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ डेटा कलेक्शन इन सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधानों में अनुसूची तथ्य संकलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर जनरल मासेस। जब हमारे अध्ययन का विषय ऐसा हो कि हमारे जो उत्तरदाता हैं वो सामान्य लोग हों, सामान्य व्यक्ति हों, तब अनुसूची और भी ज़्यादा उपयोगी हो जाती है, क्योंकि अनुसूची का प्रयोग हम शिक्षित, अशिक्षित या कम शिक्षित सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, अ शेड्यूल इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस related to the topic of study that is prepared prior to the collection of data. बहुत ही सामान्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अनुसूची हमारे अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है जिसे हम अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व, तथ्य संकलन प्रारंभ करने से पूर्व ही निर्मित कर लेते हैं। The questions are asked to the respondents in a face-to-face situation and the responses are recorded by the researcher himself. जब हम अनुसूची का प्रयोग करके सूचनाएं एकत्रित करते हैं तो अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की जो सूची है उसे अपने उत्तरदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करता है और उनके उत्तर को स्वयं अंकित करता है। अब हम अनुसूची की कुछ परिभाषाओं पर नज़र डालेंगे। According to Gooday and Hatt, schedule is the name applied to a set of questions which are asked and filled in by an interviewer in a face-to-face situation with a person or a group of persons. तो गुडे एंड हैट के नाम से तो अब आप सभी लोग भली भांति परिचित हो गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च मेथडोलॉजिस्ट हैं और उनकी एक पुस्तक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। उस पुस्तक में उन्होंने अनुसूची को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे साक्षात्कारकर्ता अपने उत्तरदाता या उत्तरदाताओं के समूह के सामने पूछकर उनके उत्तर स्वयं भरता है। लगभग इसी तरह की परिभाषा पीवी यंग ने भी दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में लिखा है, अ शेड्यूल इज़ अ नेम अप्लाइड टू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड एंड फिल्ड इन बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। तो वो भी लगभग वही बात कह रही हैं जो गुडे एंड हैट ने कही है कि अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अध्ययनकर्ता अपने उत्तरदाताओं के समक्ष पूछकर उनके उत्तर स्वयं भरता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शेड्यूल, एक अनुसूची का निर्माण किस प्रकार किया जाता है इसकी चर्चा अब हम करेंगे। While constructing a schedule, the researcher must ensure that the schedule has two essential elements. जब कभी भी कोई अनुसंधानकर्ता अनुसूची का निर्माण करता है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अनुसूची में दो तत्व आवश्यक रूप से सम्मिलित हों। ये दो तत्व क्या क्या हैं? एक्यूरेट कम्युनिकेशन और एक्यूरेट रिस्पॉन्स, अर्थात परिशुद्ध संप्रेषण और परिशुद्ध प्रत्युत्तर। जब हम प्रश्नावली का निर्माण समझ रहे थे तब भी हमने देखा था कि प्रश्नावली का निर्माण करते समय भी हमें इन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है, परिशुद्ध संप्रेषण और परिशुद्ध प्रत्युत्तर। एक्यूरेट कम्युनिकेशन से तात्पर्य क्या है? Accurate communication implies that the question should convey its intended meaning to the respondent. यानी जो परिशुद्ध संप्रेषण है उसका मतलब ये है कि जो प्रश्न है उसकी मंशा, उसका उद्देश्य या उसका जो भाव है वो सही रूप में हमारे उत्तरदाताओं तक पहुंच जाए, वो जान जाएं कि प्रश्न उससे क्या जानना चाहता है। और accurate response implies that the respondent should provide the required information.
परिशुद्ध प्रत्युत्तर का मतलब ये है कि जो हमारा उत्तरदाता है वह प्रश्न के भाव को सही ढंग से समझकर वही सूचना प्रदान करे जिसकी आवश्यकता प्रश्न के द्वारा पैदा की गई है, अर्थात प्रश्न में जो पूछा गया है वही उत्तर, वही सूचना जब उत्तरदाता हमें देता है तो हम उसे परिशुद्ध प्रत्युत्तर की स्थिति कहते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा उत्तरदाता हमारे प्रश्न के भाव को सही ढंग से समझ जाए और उसके बाद हमें वही सूचना प्रदान करे जिसकी हमें दरकार है, जिसकी हमें ज़रूरत है, तो फिर अनुसूची जो है वह तथ्य संकलन की एक बहुत ही उपयोगी प्रविधि साबित हो सकती है। In order to ensure these two elements, the researcher must take care of the following three things. अब ये सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूची में परिशुद्ध संप्रेषण और परिशुद्ध प्रत्युत्तर ये दोनों विशेषताएं सम्मिलित हों, अनुसंधानकर्ता को 3 बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। ये कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन वर्डिंग अर्थात प्रश्नों की शब्दावली, क्वेश्चन कंटेंट यानी प्रश्नों की अंतर्वस्तु, और क्वेश्चन ऑर्डर यानी प्रश्नों का क्रम। इन तीनों ही बातों को हम बहुत विस्तार से पहले प्रश्नावली के संदर्भ में समझ चुके हैं, तो मैं बहुत ही संक्षेप में आपको इन सभी तीनों बिंदुओं के बारे में विवेचना करूंगी। क्वेश्चन वर्डिंग जब हम तय करते हैं, प्रश्नों की शब्दावली जब हम तय करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा सरल हो, बहुत तकनीकी शब्द ना हो, जिन्हें हम जार्गन्स कहते हैं उस तरह के शब्द ना हो, और प्रश्न निश्चित और स्पष्ट हो। साथ ही प्रश्न निर्देशात्मक ना हो, प्रश्न धारणात्मक ना हो, प्रश्न उपकल्पनात्मक ना हो, और प्रश्न जो है वह किसी भी व्यक्ति के जीवन से या निजी जीवन से जुड़े हुए ना हों। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम प्रश्नों की शब्दावली का निर्धारण करते हैं। प्रश्नों की अंतर्वस्तु का निर्धारण करते समय हम यह देखते हैं कि हमारी जो अनुसूची है उसमें तथ्यात्मक प्रश्नों का और विचारात्मक प्रश्नों का एक सही संतुलन विद्यमान हो। हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रश्न ऐसे हों जो उसके जीवन के बहुत पुराने पक्षों से संबंधित ना हो, क्योंकि स्मृति के आधार पर जब कोई व्यक्ति उत्तर देता है तो फिर प्रायः उसके गलत होने की संभावना हो सकती है। तो उसके जीवन से या कोई ऐसी घटना जो कि बहुत पहले घटित हुई हो उसके बारे में हम प्रश्न न रखें, क्योंकि स्मृति पर आधारित प्रश्न प्रायः गलत हो जाते हैं। इसके अलावा हम यह भी देखें कि बहुत ज़्यादा उसके निजी जीवन से संबंधित प्रश्न ना हो जिनका उत्तर देने में उसे हिचकिचाहट हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हमें अपनी अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जहाँ तक प्रश्नों के क्रम की बात है, क्वेश्चन ऑर्डर की बात है, हमें एक सामान्य सा नियम जिसकी पालना हमें करनी चाहिए वह यह है कि हम हमारी अनुसूची की शुरुआत उत्तरदाता के बारे में सामान्य जानकारी से करें, फिर हम धीरे धीरे विषय की तरफ बढ़ें और पहले हम विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछें, और फिर धीरे धीरे जब उत्तरदाता बिल्कुल सेटल हो जाए, जब उत्तरदाता सहज हो जाए, उसके बाद हम धीरे धीरे जटिल प्रश्नों की तरफ बढ़ें। तो यह इस तरह से हमें प्रश्नों का क्रम निर्धारित करना चाहिए। तो प्रश्नों की भाषा, प्रश्नों की शब्दावली, प्रश्नों की अंतर्वस्तु और प्रश्नों का क्रम ध्यान से तय करने के पश्चात ही हमें अपनी अनुसूची का निर्माण करना चाहिए। प्री टेस्टिंग ऑफ शेड्यूल यानी अनुसूची का पूर्व परीक्षण। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द शेड्यूल, द रिसर्चर टेस्ट द शेड्यूल बाय एडमिनिस्टरिंग इट ऑन अ फ्यू रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम हिज सैंपल। तो एक बार जब हम अनुसूची का निर्माण कर लेते हैं तो उसे ही लेकर के हम अपने उत्तरदाताओं के पास नहीं पहुंच जाते। हम उस अनुसूची का पहले पूर्व परीक्षण करते हैं, और यह परीक्षण हम अपने उन्हीं उत्तरदाताओं पर करते हैं जिनके द्वारा जो हमारे निदर्श में सम्मिलित होते हैं। तो सभी नहीं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा उत्तरदाताओं से हम सहयोग लेते हैं, उन पर हम अपनी अनुसूची का पूर्व परीक्षण करते हैं। He checks whether any words need to be changed or any question needs to be refrained or deleted or additional question need to be added and so on.
तो जब कभी भी हम पूर्व परीक्षण करते हैं तो हम अपने उत्तरदाताओं को वो अनुसूची से प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर नोट करते हैं, और उस प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि क्या हमारे उत्तरदाता हमारे प्रश्नों को ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं, उनके भाव को ठीक तरह से समझ पा रहे हैं और समझकर हमें सही उत्तर दे रहे हैं। यह हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि क्या किसी प्रश्न को बदले जाने की ज़रूरत है, उसकी भाषा को बदले जाने की ज़रूरत है, या कोई प्रश्न अनावश्यक हो तो हम उसे हटा भी सकते हैं, और यदि हमें लगता है कि एक दो प्रश्न और जोड़े जाने की भी ज़रूरत है तो हम वो प्रश्न उसमें जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर हम ये चेक करते हैं कि हमारी अनुसूची पूरी तरह से ठीक हो और उसके ज़रिए से हमें जो जो सूचनाएं चाहिए वह हमें प्राप्त हो जाएं। He makes the necessary changes at this stage and the schedule is then finalized. तो जो भी आवश्यक संशोधन या आवश्यक परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है वह पूर्व परीक्षण के ज़रिए कर लिया जाता है, और उसके बाद जो हमारी अनुसूची है उसको हम अंतिम रूप देते हैं। The researcher is then ready for the collection of data. तो जब हम अपनी अनुसूची को अंतिम रूप दे देते हैं तब हम तथ्यों के संकलन के लिए तैयार हो जाते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा। अब अनुसूची के प्रयोग से हम तथ्यों का संकलन कैसे करते हैं वह हम देखेंगे। In order to collect data using a schedule, the researcher must contact the respondents and seek time to meet them for the purpose of data collection. तो अब हमारी अनुसूची जब हमारे पास फाइनल अपने अंतिम रूप में तैयार होती है तब हम अपने उत्तरदाताओं से संपर्क करते हैं और उनसे तथ्य संकलन के लिए मिलने का समय मांगते हैं, क्योंकि हमें आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछकर उसके उत्तर भरने होते हैं। On meeting the respondents, the researcher must explain the objective and seek the active cooperation of the respondents. तो जब प्रश्नकर्ता अपने उत्तरदाता से मिलता है तो मिलते ही उसे पहले अपने अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए और अपने उत्तरदाता को विश्वास में लेना चाहिए, और फिर उससे आग्रह करना चाहिए कि वह अपने जो भी सूचनाएं वह देना चाहता है वह सूचनाएं उसे प्रदान करे। द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड वन बाय वन इन अ फेस टू फेस सिचुएशन। जब अनुसंधानकर्ता अपना जो साक्षात्कार है वह प्रारंभ करता है, प्रश्न पूछना शुरू करता है, तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह एक एक करके प्रश्न पूछे। एक प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से प्राप्त हो जाने के बाद ही वह अगले प्रश्न की ओर बढ़े। द क्वेश्चन वर्डिंग एंड द क्वेश्चन ऑर्डर शैल रिमेन द सेम फॉर ऑल रिस्पोंडेंट्स। उसको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की जो भाषा है, प्रश्नों की जो शब्दावली है और प्रश्नों का जो क्रम है वह सभी उत्तरदाताओं के लिए एक समान होना चाहिए। यह विशेष रूप से तब और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हमें अपने उत्तरदाताओं के बीच किसी प्रकार की तुलना करनी हो। तो तुलना करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो टूल है, जो यंत्र है, वो सबके लिए एक जैसा हो। तो अगर हम भाषा बदल देंगे या प्रश्नों का क्रम बदल देंगे तो फिर जो हमारा यंत्र है वो एक सा नहीं रहेगा सभी के लिए, और फिर हम किसी प्रकार की तुलना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ही क्रम में और एक ही शब्दावली के साथ अपने सभी उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछें। नो क्वेश्चन शुड बी मिस्ड, आंसर्स फॉर ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी सॉट। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रश्न, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, कितना भी सामान्य क्यों न हो, हमें हर प्रश्न अपने उत्तरदाताओं से पूछना चाहिए और हर प्रश्न के संदर्भ में जो उनका उत्तर है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। तो इस प्रकार हर एक उत्तरदाता से हम सभी प्रश्न पूछते हैं और उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अंकित करते हैं, और इस प्रकार हम तथ्यों का संकलन अनुसूची के माध्यम से करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अनुसूची के संदर्भ में आगे की विवेचना हम आने वाले वीडियो में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।